हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार दांगी। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 9th का जो सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान, उसका सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। और इसके अलावा सोशल साइंस को छोड़कर बाकी के जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उनके सॉल्यूशन हम हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। तो प्लीज़ यदि आपको वो जितने भी सारे बाकी के सब्जेक्ट हैं उनके यदि आंसर भी यदि आपको चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल आप देख लीजिएगा, और उसमें आपको जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, जितने भी सारे प्रश्न पत्र हैं, आपके सभी प्रश्न पत्रों के सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप सबसे पहले देख सकते हैं कक्षा 9वीं परीक्षा 2020 और 21 सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, और यहाँ ये हम 932 वाला जो कोड दे रखा है उसका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर नीचे हम क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है, सही विकल्प का क्वेश्चन आ रहा है। तो इस सही विकल्प के क्वेश्चन में देखेंगे कि रूस की संसद का नाम था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूमा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ड्यूमा, यानी कि सा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपका पहला जो ऑप्शन से है वो राइट हो जाएगा, दास कैपिटल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन यानी कि आ ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुकाम और खांसी की दवा में प्रयोग होने वाला पौधा है। तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ये 4 ऑप्शंस में 100 ऑप्शन यानी कि तुलसी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि क्षेत्र शामिल है। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन से राइट हो जाएगा, यानी कि यहाँ आपका आंसर जो आ वाला आंसर आपका राइट है, प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। तो यहाँ पर भी ऑप्शंस दे रखे हैं उन्होंने 2 या 4। तो कर्क रेखा भारत को भागों में बांटती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 भागों में, यानी कि 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो माउंट एवरेस्ट या नंगा पर्वत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट आपका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? लू कहते हैं, यानी कि लू आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनरेगा का पूरा नाम है। तो मनरेगा का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, यानी कि पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वर्ष में प्रारंभ की गई थी। तो ये प्रधानमंत्री जो ग्रामोदय योजना है ना, वो 2000 में प्रारंभ की गई थी। इसका राइट आंसर 2000 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक शब्द में आपको वाक्य का उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर भी आपको एक शब्द में उत्तर बताना है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। क्या हो जाएगा आपका आंसर? अमरकंटक। अमरकंटक इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो है वुलर झील। कौन सी है? वुलर झील, जो कि कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है ये। जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका तीसरा, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय। क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, ये तीसरे का आंसर है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम है रामनाथ कोविंद। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है आपका कि हिटलर किस देश को विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहता था? तो ये है इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी।
क्या हो जाएगा राइट आंसर जर्मनी। और इसके बाद में बाकी के जितने भी सारे जो क्वेश्चंस है जिसको हम पार्ट सेकंड में अपलोड करेंगे, है ना, यहाँ पर सत्य और असत्य चुनकर लिखिए। और यदि प्लीज़ आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी सारे सब्जेक्ट है सभी के सॉल्यूशन आप तक पूरे सॉल्यूशन आप तक पहुँचा सके। ठीक है, सत्य और असत्य बताना है आपको यहाँ पर। तो क्वेश्चन क्रमांक 4 है, ये संसद के 2 सदन हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है, यानी कि यहाँ पर क्या लिखना है आपको सत्य। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख नहीं होता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, असत्य है, मतलब ये क्या हो गया असत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया था, तो यहाँ पर भी ये भी असत्य है, यानी कि ये भी असत्य है। अगला प्रश्न देंगे, सर्पगंधा का प्रयोग रक्तचाप में होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये सत्य है। ये क्या हो गया सत्य हो गया। भारत की न्यायपालिका विश्व की सबसे प्रभावशाली न्यायपालिका है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में जितने भी सारे बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन भी हम आप तक पहुंचाएंगे। सही जोड़ी क्वेश्चन क्रमांक 5 देखेंगे, हमारा सही जोड़ी का क्वेश्चन है। यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है आपका माउंट एवरेस्ट। सही जोड़ी बनाना है तो माउंट एवरेस्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा लास्ट वाला। ठीक है, लास्ट वाला आपका ये माउंट एवरेस्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 नदियों का प्रदेश, तो 5 नदियों का जो प्रदेश है वो क्या कौन सा है पंजाब है। कौन सा है पंजाब। अगला प्रश्न देखते हैं अन्नपूर्णा योजना, तो अन्नपूर्णा योजना है ना 1 अप्रैल से प्रारंभ हुई, 1 अप्रैल 2000 से। जब अगला प्रश्न देखेंगे हाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, वयस्क मताधिकार 18 वर्ष। ठीक है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मित्रों में शेयर करें। थैंक यू।